शरद सर, आप किन काउंटर पर फोकस कर रहे हैं? कौन से आपके टॉपिक हैं? जी तो देखिए, ईपीएल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ईपीएल आपको बढ़िया रिजल्ट हो सकता है, आपको इस क्वार्टर में आता हुआ दिखाई दे। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक ट्यूब बनाती है कंपनी ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स से करीब 34% रेवेन्यू आता है। ओवरऑल कैसे लगे 53% का रेवेन्यू आता है। फर्स्ट क्वार्टर में ही 29% टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्टेनेबल ट्यूब से आता हुआ दिखाई दे। क्रॉस मार्केट ग्रोथ है। चल आप यूरोप देखिए, अमेरिका देखिए, मिडिल ईस्ट साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट साउथ एशिया देखिए, चाहे आप ईस्ट एशिया पैसिफिक देखिए, मैनेजमेंट को लगता है 20% का EBITDA मार्जिन क्लॉक होगा। तो बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल आप टेक्निकल चार्ट पर भी देखिए, निफ्टी गिरने का कोई असर ही नहीं हुआ स्टॉक के ऊपर। मुझे लगता है धीरे धीरे ये स्टॉक आपको 290 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप करंट भाव पर कीजिए 290 और 320 के टारगेट के लिए 248 पे एक स्टॉप लॉस डालिएगा। दूसरा, अगर आप देखिए त्रिवेणी टर्बाइन, इस बिजनेस को देखिए, आप अगर देखेंगे तो जो जिस तरह का काम है कंपनी का, प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई है पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस की। ये सेगमेंट ऐसा है जिसका यूएस चाइना से इधर उधर से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका डिस्पाइट ऑफ फैक्ट की काफी बड़ी ऑर्डर बुक आपकी एक्सपोर्ट से आती है, बट इसके बावजूद काफी इंटैक्ट है। आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में भी ऑर्डर बुक 40% से ग्रो हुई थी, करीब 636 करोड़ के आसपास। इसमें आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट 66% कॉन्ट्रीब्यूशन है, डोमेस्टिक सेल्स ग्रो ही नहीं हुई, 2% की म्यूटेड ग्रोथ है। कंपनी का मानना था कि साहब इंक्वायरी बुक 14% से ग्रो हुई है, स्टील सीमेंट रिन्यूअल इस वेस्ट हीट रिकवरी वगैरह से अच्छी ऑर्डर बुक है। इसके बावजूद आप देखें तो जो है, अब कंपनी को लगता है कि नहीं साहब, जो एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट भी है, ऑयल एंड गैस सेगमेंट मिडिल ईस्ट से अच्छी इनकी ऑर्डर बुक है। तो स्टॉक में भी देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल इसको होल्ड कर लीजिए। जिस तरह का ट्रैक्शन इसके अंदर है, ये खींच करके आपको ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। मुझे लगता है 790 855 तक के टारगेट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। प्लस अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो लाल पैथला फ्यूचर्स को ले लीजिए। ये अभी आपको 3400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3800 के टारगेट यहाँ आपको मिल जाएंगे। और कल आपके फ्यूचर्स में 1470 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1650 1700 के टारगेट यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर जी। आप ऑप्शन से खेलना चाहें तो लॉल पैथलैब का 3600 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा आपका 40 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख लीजिए। 24 रुपए रखेंगे बहुत अच्छा था, 40 पे भी रख सकते हैं। 110 और 140 के टारगेट आपको अभी आते हुए दिख जाएंगे कुछ दिन। बिल्कुल। तो सर की कॉल्स एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं। सर ने कौन कौन सी कॉल बताई है और फिर संतोष सर की कॉल भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर सर ने बताया ईपीएल जो कि 270 रुपये पर चल रहा है, 290 320 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इन दोनों इस काउंटर पर ले सकते हैं। ये दो टारगेट्स, 248 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही सर ने दूसरी कॉल जो बताई है वो है त्रिवेणी टर्बाइन। यहाँ पर 740 रुपये पर शेयर चल रहा है, 790 855 ये दो टारगेट्स, 668 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है। सर ने लाल पैथ लैब भी बताया, वो आप फ्यूचर ऑप्शन में भी जाकर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही संतोष सर ने जो उनकी टॉपिक थी वो थी अपार इंडस्ट्रीज, जहाँ पर कि करीब 10,000 रुपये का रेट चल रहा है। 13,000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप अगले 1 से 2 साल के लिए काउंटर को खरीद सकते हैं। साथ ही सर की दूसरी पिक थी पॉलीकैब, जहाँ पर कि 7400 रुपये का रेट चल रहा है, करीब 10,000 रुपये। यहाँ पर 30% का अपसाइड इन दोनों ही काउंटर्स में अगले 2 साल में देखने के लिए मिल सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप 5-6 साल रखते हैं तो ये दोनों एसआईपी काउंटर भी हैं, इनमें आप धीरे धीरे करके आप अगले 5-6 साल के लिए भी निवेशित रह सकते हैं। तो ये कुछ एक कॉल्स जो कि हमारे दोनों ही मेहमानों ने दी हैं। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे हमेशा ही इनसाइट्स काफ़ी मिलती हैं, स्पेशली मार्केट को लेकर। आपके जो डेटा पॉइंट्स होते हैं काफ़ी एक्यूरेट होते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो 25,385 का आपने लेवल दिया है उसमें बहुत सारे शेयर रिकवर हो जाएंगे, दर्शकों को राहत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।